नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे मौजूद सामीन और सामियात हजरात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे अजीज़ों, भाइयों, आज मैं तरावी नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है और इसकी क़ज़ा लाजिम है या नहीं, या हमारी तरावी 2-3 दिन की छूट गई तो उनकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी, हमको नहीं पढ़नी पड़ेगी, बड़े आसान तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगी कि अलम तरा से किस तरीके से तरावी आप पढ़ें। या कोई सूरत आपके याद नहीं है, बहनें कहती हैं कि हमारे तो कोई सूरत याद नहीं है तो हम तरावी कैसे पढ़ें, हमारी तरावी कबूल नहीं होंगी। नहीं मेरी बहनों, अगर आपके एक तरावी भी, एक सूरत भी याद है तो इंशाल्लाह आपकी तरावी हो जाएंगी। और किस तरीके से हैं ये सुन्नते मुक़द्दा हैं, यानी ये इनका छोड़ना गुनाह है और इनका पढ़ना सवाब है। इस महीने में अल्लाह सुब्हान व तआला 70 गुना ज़्यादा सवाब देता है, फ़र्ज नमाज का 70 गुना ज़्यादा देता है। इसी तरीके से इसकी वही सवाब डबल कर दिया जाता है। तो बड़े आसान तरीके से इसकी नियत का तरीका और इसमें क्या क्या पढ़ना है और ईसा की नमाज से पहले पढ़ना है या बाद में, किस तरीके से आपको ये अदा करनी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आज बयान कर रही हूँ। बड़े ध्यान और सुकून के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगा। तो आपको ये ईसा की नमाज से पहले पढ़नी है या बाद में, आइए मैं समझाती हूँ। जो मेरी बहनें, ये अक्सर सवाल रहता है कि किस तरीके से हम पढ़ें, तो पहले मैं ये आपको बयान करूँगी, फिर उसके बाद ये बयान करूँगी कि पीरियड की हालत में, हैज़ की हालत में अगर आपकी तरावी छूट गई हैं तो क्या आपको क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। तो ये आइएगा, मैं पहले ये समझाती हूँ कि आपको ईसा की नमाज से पहले पढ़नी है या बाद में। तो आइएगा सुनिएगा, आपको इस तरीके से ये अदा करनी है कि पहले ईसा की नमाज आप पढ़ेंगी और बितर बाद में पढ़ेंगी, यानी 4 रकात सुन्नत पढ़ ली, 4 फ़र्ज, 2 नफिल, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद आप बितर नहीं पढ़ेंगी। बितर नहीं पढ़ने हैं आपको। तरावी 20 रकात तरावी की नियत बांधनी है, चाहे एक दफ़े में बांध लें, क्योंकि दिल का इरादा पक्का होने का ही नाम नमाज और तरावी नफिल नमाज कुछ भी है। आप दिल का इरादा पक्का कर लेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो आपको 2-2 रकात करके ये अदा करनी है। किस तरीके से करनी है कि बितर आपको बाद में अदा करने हैं और 2 नफिल बाद में अदा करने हैं। पहले आपको ये करना है कि 2 रकात नमाज किस तरीके से पढ़नी है। आइए नियत मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। नियत की मैंने 2 रकात सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आपको नियत बांधनी है। फिर आपको सना पढ़नी है, यानी सुबहान पढ़ना है, फिर अलहम्दो पढ़ना है। अलहम्दो के बाद आपको अगर सूरत याद है तो सूरत पढ़ लें, और सूरत याद नहीं है तो आपको कुल हु वल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ना है। और उसके बाद आपको रुकू में जाना है, और रुकू में जाने के बाद आपको सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ के खड़े होना है। और उसमें समय अल्लाहु लिमन हमीदा कह के, जैसे ही आप सजदे में जाएंगे तो रब्बना लकल हम्द कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद आपको 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर दूसरा अल्लाह अकबर कह के उठें, फिर दूसरा सजदा करें। इसी तरीके से आप सजदा कर लें। तो ये हो गई हमारी बग़ैर सूरत के नमाज, यानी सूरत कोई नहीं पढ़ी इसमें। कुल हु वल्लाह शरीफ से इस तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आपके सूरत याद हैं, सूरत 10 इसमें पढ़ी जाती हैं, तो उस तरीके से आप नियत उसी तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। फिर आपको अलम तरा की सूरत पढ़नी है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये पढ़ने के बाद आपको फिर रुकू में जाना है। रुकू के बाद आपको फिर खड़े होकर रब्बना रब्बना लकल हम्द वो पढ़ना है आपको। समय अल्लाहु लिमन हमीद, रब्बना लकल हम्द आपको सजदे में जाते वक्त पढ़ना है। समय अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ के आप सजदे में जाते टाइम रब्बना लकल हम्द कहें। उसके बाद आपको फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना है। फिर उठ के अल्लाहु अकबर कह के फिर दूसरे सजदे में जाना है। फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कह के 3 दफ़ा फिर खड़े हो जाना है। फिर दूसरे आइएगा, दूसरे रकात में आपको क्या पढ़ना है, दूसरी सूरत पढ़नी है आपको। पहले अलहम्दु शरीफ पढ़ें, उसके बाद आपको ले इलाफ़ कुरैशिम
पढ़ना है। फिर आपको इसी तरीके से 2 रकात मुकम्मल कर लेनी है। या आपकी 2 रकात मुकम्मल हो गई। अब आपको दूसरी रकात का भी इसी तरीके से नियत बांधनी है। और नियत बांधने के बाद उसमें फिर आपको आरायतल लजी की सूरत पढ़ना है। आरायतल लजी पहली रकात में, फिर दूसरी रकात में आप सूरह काफिरून या कोई और है इज़ा जा नसरुल्लाह, 10 सूरतें हैं। आपको इसी तरीके से 10 रकात नमाज तरावी की अदा करनी है। 10 रकात आपकी 10 सूरतों से अदा हो गई। तो उसके बाद आपको फिर 10 रकात पढ़ेंगी तो फिर शुरू से अलम तरा पहली वाली जो आप रकात बांधेंगी, 10 रकात के बाद 2 रकात फिर बांधेंगी नियत, तो उसमें फिर आपको अलम तरा से शुरू करनी है। पहली रकात में अलम तरा, फिर दूसरी रकात में आपको लेइलाफ़ कुरैशिम, फिर आपकी 2 रकात मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से फिर 2 रकात की बांधेंगी तो उसमें लेइलाफ़ कुरैशिम, फिर दूसरी रकात में इज़ा ज़ा। इस तरीके से आप सूरतें पूरी कर लेंगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से आपको ये सुन्नत तरावी अदा करनी है। और आइएगा मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी 3 दिन की या 4 दिन की या 5 दिन की आपकी तरावी अगर छूट गई हैं हैज या पीरियड की वजह से, तो उसमें नमाज भी आपकी छूटेगी, कुरान भी नहीं पढ़ोगी, नमाज भी नहीं पढ़ोगी। आपको नमाज भी अल्लाह ने माफ़ फरमा दी है इस अय्याम में, और आपकी ये तरावी भी माफ़ है। तो आपको कज़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी तरावी मुकम्मल हो जाएंगी। पूरे महीने का ही आपको इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। और आपको कोई डरने की ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी तरावी कबूल नहीं होंगी, 3 दिन की छूट गई तो फिर पूरे महीने की हम नहीं पढ़ सकते, इसमें नागा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नमाज और तरावी दोनों हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको 20 रकात तरावी पढ़ने के बाद मैं समझाती हूँ कि 3 रकात वित्र नमाज की नियत बांध वित्र 3 रकात अदा करने हैं। उसके बाद 2 नफिल अदा करने के बाद आपकी ये नमाज मुकम्मल हो गई। 20 रकात तरावी मुकम्मल हो गई और आपकी 17 रकात ईशा की नमाज मुकम्मल हो गई। इस तरीके से मेरी बहनें पढ़ें। और जिन बहनों के याद सूरतें नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है इसमें, आप आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप कुल हो अल्लाह शरीफ के साथ भी तरावी पूरे महीने की अदा कर सकती हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपकी तरावी हो जाएगी। और 2 रकात करके नियत बांधें और अतहियात पढ़ें। और अतहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगी। 2 रकात में इसी तरीके से आपको अदा करनी है। आपको इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि समझ आया होगा। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह सुब्हान व तआला इस महीने में बंदों के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। हम गुनाहगारों की बख्शिश का वो देखता है कि मेरे बंदे कौन मुझसे बख्शिश मांगेगा, कौन मुझसे रोज़ी मांगेगा। वो इस चीज़ की चाह रखता है। तो क्यों हम पीछे हटें, क्यों हम दूर भागें, क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम निकाल के आधे घंटे का और नमाज और तरावी मुकम्मल अदा करें। और ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपकी 2-4 दिन की अगर तरावी छूट रही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी पूरे महीने का ही इंशाल्लाह अल्लाह सवाब देगा, क्योंकि ये अय्याम अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि ये हैज पीरियड ये मेरी तरफ से हैं, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं, सवाब आपको उतना ही मिलेगा। आपको पूरे महीने का सवाब मिलेगा। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बरकतों वाला है, बहुत अज़मतों वाला है, बहुत ही नायाब महीना है। ये उम्मत के लिए, पूरे साल के लिए इंसान की मग़फ़िरत और गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है इंसान के गोया आज ही पैदा हुआ हो। तो मेरी प्यारे अजीज़ों, मेरी प्यारी बहनों, आदमियों के लिए भी इसी तरीके से हैं और औरतों के लिए भी। औरतें अपने घर में पढ़ती हैं और आदमी भाई लोग मस्जिद में जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है कि 2 रकात करके आप अदा करें। और सच यही है कि आप वित्र बाद में पढ़ें और 2 नफिल बाद में पढ़ें। इस तरीके से आप नमाज मुकम्मल करें और अपनी प्यारी बहनों को और समझाएं। अगर आप
ने सुनी है ये वीडियो तो और अपनी बहनों को भी समझाएं कि इस तरीके से आप मुकम्मल करें। ये मनगढ़ंत बातें हैं कि हमारी अगर 2 दिन की नमाज तरावी छूट गई तो हमारी फिर हम नहीं पढ़ सकते या हम लगातार ही पढ़ेंगे जब भी हमारी तरावी कबूल होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको इल्म सीखने की, इल्म पे चलने की और राह दीन पे चलने की और हिदायत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मेरी प्यारी बहनों अजीज़ों, दुआओं में मुझको याद रखें और अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी नेक जायज़ तमन्ना सब पूरी फरमाए। मौजूद सामीन और सामियात हजरात, वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट की मुझे लाजमी ज़रूरत है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी भी हौसला अफजाई हो। आप प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप मुझे देख रहे हैं। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।